तो दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं पूरे हस्तरेखा विश्लेषण के अतिरिक्त उसका जवाब दिया जाएगा, जिसमें घर बनने के क्या योग हैं, प्रॉपर्टी के क्या योग है, डिवोर्स हुआ है तो उस कंडीशन में पार्टनर के आने के किस तरह के योग दिखाई देते हैं, हेल्थ, फेम, ओल्ड एज, कंफर्टेबिलिटी और न्यू वर्क, इन सब की पूरी जानकारी के अतिरिक्त सबसे पहले तो ये बतला दे कि आपके सूर्य के क्षेत्र पर, चंद्रमा पर और यहाँ शुक्र से संबंधित सहयोगी रेखा के तौर पर तीन बहुत बड़े और मजबूत सकारात्मक योग निर्मित हो रहे हैं, जिसके बारे में पूरी व्याख्या भी आपके सामने करने के पहले संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकेंगे कि आपकी फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को बतलाता है, इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी देता है, क्विकली एक्शन लेना, रिस्पॉन्ड करना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर हमेशा किसी भी चीज के परिणाम को पाने की लालसा बहुत ज्यादा तीव्र देता है। और उसी के अतिरिक्त जब मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक जाए तो बहुत ज्यादा यह व्यक्ति को कल्पनाशील किस्म की प्रवृत्ति दे देता है, जिसके कारण से जो भी सोच, विचार, धारणा, भावनाएं अतिरिक्त आ रही है उस पर तुरंत एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हैं। इस तरह के शॉर्ट फिंगर में हमेशा अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी की भावना थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि बेस किसी भी चीज का मजबूत थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसकी लाख अच्छी बातें हैं कि हिम्मत, हौसला, जुनून और गिर कर बार बार उठने की क्षमता ये देता है, लेकिन सबसे खराब बात इसमें यही होती है कि जहां पर भी अगर आपने धैर्य की कमी रखी, इमोशनल बेस्ड डिसीजन बहुत ज्यादा अपने लाइफ में लेना शुरू किया या फिर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सेस दे दिया अनलिमिटेड मैनर में, जिसके बिहाफ पर ही बार बार थिंकिंग जनरेट हो रही है, डिसीजंस डेवलप हो रहे हैं और लगातार इमोशन बेस्ड आपके एक्शंस हो रहे हैं, तो वहां पर आपको लाइफ में हमेशा अनसेटिस्फेक्शन और लेट लतीफी बहुत सारी चीजों में देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र की तरफ मस्तिष्क रेखा का जाना अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि ये क्रिएटिविटी देता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है, गहन अध्ययन करने की क्षमता और अपने दम से आगे बढ़ने की योग्यता देता है। लेकिन यहाँ पर आप आउटर मार्स की तरफ देखिए कितनी सारी हॉरिजॉन्टल लाइन अवेलेबल है। इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइन चीजों में फंसाती है, यानी स्टकनेस को इंडिकेट करती है। तो जो बार बार इमोशनल बेस्ड डिसीजन हो रहा है वो बार बार गलत प्रूफ होने के कारण से या उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आने के कारण से रिग्रेट महसूस करवा रहा है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपने मार्स की एनर्जी को, जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड होती है, फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, किसी भी तरह के काम के प्रति जिद और हिम्मत देती है, इन सब चीजों को अच्छा करने की जरूरत है। तब जाकर के यहाँ पर आप इन रेखाओं से मुक्त होकर रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे और जो भी कुछ जीवन में गया है वो उल्टे पांव वापस लौट के आ सकेगा। अन्यथा इस तरह के कॉम्बिनेशन में बेफिजूल के दुश्मन बनते हुए, कोर्ट कचहरी के मामले होते हुए, बेबुनियाद इल्जाम लगते हुए और खासकर बेफिजूल का व्यय होते हुए, चाहे वो स्वास्थ्य के विषय में हो रहा हो या फिर किसी और कारण से, पर यह आड़ी रेखा बहुत चिंता और तकलीफें देती है। तो इस चीज को जब आप ठीक करेंगे तब यह चंद्रमा की आड़ी रेखा, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को भी इंडिकेट करती है, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ एंड एक्सट्रीम स्टेबिलिटी देती है। इसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन डेवलप हो जाएगा तो मनोवांछित फल हर विषय को लेकर के आपको जिंदगी में मिलेगा। तो सबसे बड़ी बाधा तो यहाँ पर आउटर मार्स की तरफ से है। बाकी इस तरह के फिंगर में अगर कुछ ठीक करने की जरूरत है तो धैर्य सबसे पहले लाइए हर विषय को लेकर के, क्योंकि लिटिल फिंगर जब भी शॉर्ट होती है तो आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेने की आदत बहुत होती है। एक तो वैसे ही तीव्रता बहुत है हर चीज को प्राप्त करने की, और लिटिल फिंगर हमारा इंटेलिजेंसी है, डिसीजन आईक्यू लेवल है, इंफॉर्मेशन है। जब ये शॉर्ट होता है तो अगर दूसरों पे डिपेंडेंट होके काम कर रहे हैं, दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, अपनी मनोबल की स्थिति प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फंसाएगा बार बार आपके निर्णयों में। दूसरा, बहुत अधिक खर्च या पैसों का फंसना। तीसरा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों का शुरुआत तो सरलता से होना लेकिन कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम आ जाना, क्योंकि अगर हम देखें तो ऑनलाइन वर्क हो गया या बिजनेस लक हो गया, ये सब मरकरी है। मरकरी माउंट आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक समय पर एक ही काम करना चाहिए ताकि हर कार्य में परफेक्शन आ सके। अपनी वाक शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए, इसलिए लगातार लोगों से कनेक्शन बिल्ड करते रहना चाहिए। लगातार बुक रीडिंग हैबिट हो गया या सोशल इन्वॉल्वमेंट अपना हो गया या नए नए तरह की लर्निंग्स, इन सब चीजों के प्रति अग्रसर होते हुए मंत्रा चैंटिंग लगातार करना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या करती है कि जो हमारा नर्व सिस्टम है, जो बुध को इंडिकेट करता है, इसको बहुत अच्छा करने के तहत हमारे एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग एक्यूरेट होना शुरू होते हैं। सब चीजें एक दूसरे से प्रोमिनेंट मैनर में अलाइन होने लगती है। तो ये जो
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, भटकाव महसूस होता है, एकदम से किसी चीज में रस आना या निरस्ता एकदम से हावी हो जाना, ये अनऑर्गेनाइज मैनर में जो काम हो रहा है, जो फियर एंड डाउट अननेसेसरी आ रहे हैं और मिसमैनेजमेंट के कारण भी जो अननेसेसरी लेंदीनेस हो रही है, ये सब चीजों में आपको परमानेंट सुधार देखने को मिलेगा। और जितना हो सके बच्चों के एजुकेशन में आपको हेल्प करना चाहिए, किन्नरों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए और पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए। तो ये एक ऐसा रेमेडी हो गया जहां पर आपके मान के चलिए कि जीवन भर के जितने डिजायर होंगे, एम्बिशन और ओवरऑल डिसीजंस होंगे, वो सब अच्छे से काम करते हुए देखने को मिलेंगे। और जिस चीज के आप हकदार हैं वो आगे से आपको आकर के मिलेगा, चाहे वो पार्टनर हो या मनी हो या वेल्थ हो या प्रॉस्पेरिटी हो। तो ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बतलाता है कि आपको जो नरिशमेंट बचपन से मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो अंडर डेवलप आप रह गए। इसी कारण से ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा शाइनेस टाइप का नेचर भी दे देता है, थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी देता है, लोगों को ना मुंह पे कह पाना मुश्किल होता है, इमोशनल बैरियर फिर यहाँ पर माइंड लाइन लगातार बढ़ाते चला जाता है, तिल का तार राई का पहाड़। तो जैसे ही मरकरी अच्छा होगा, मान के चलिए कि ये पूरा जो सबकॉन्शियस जोन है आपके पाम का, जो इनर स्ट्रेंथ को बतलाता है, इनर वॉइस को इंडिकेट करता है, वो सब जब अच्छा होगा तो बहुत आनंदित और सुखदमय जीवन शैली आपका हो सकेगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में पैसों के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन और गोल रख करके ही डिसीजन लेना चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो हर चीज में मेंटेन रखना ही चाहिए। इसीलिए एक समय पर एक काम करना, ताकि परफेक्शन हर काम में आ सके। इसका झुकाव जब बाकी फिंगर की तरफ होता है तो बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। आप जैसे जातकों को लव, केयर, अटैचमेंट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली होती है, इसीलिए हमेशा ये कॉम्बिनेशन एक देने का भाव देता है और समर्पण का भाव। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जिसके कारण से रिस्क टेकिंग नेचर है, तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। सूर्य की उंगली हमेशा बतलाती है कि जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए, इसीलिए क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, अपग्रेडेशन अपने काम में ज्यादा करते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ पर आप अपने पैशन, इंटरेस्ट को आंख बंद करके फॉलो करें तो बहुत ज्यादा फेम एंड गेन्स उस काम के द्वारा देखने को मिलता है। तो अगर ऑनलाइन वर्क ही है, उसमें अगर संपूर्ण इंटरेस्ट है, तो फिर आपको कोई चुनौती हावी हो ही नहीं सकती है। सूर्य यहाँ पर बतलाते हैं कि इंसान का तप क्या है, संघर्ष क्या है, और किस हिसाब से चीजों को डिलीवर किया जाए, कितना मेहनत हुआ है कि एक्सट्रीम जो नेम फेम है वो दिया जाए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेहनत, कर्म, प्रयत्न और प्रयास में कमी नहीं है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी का इशू है, डिसिप्लिन का इशू है, उसको आपको ठीक करना होगा। भले ही किसी चीज में रस मिले या ना मिले, लेकिन कोई कार्य शुरू किया है तो पूरा करके ही दम लेना होगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट होने के कारण आप डाउन टू अर्थ किस्म के इंसान हैं, ईगो एटीट्यूड आप में बिल्कुल नहीं है। और इस तरह के फिंगर और चंद्रमा की स्थिति बतलाती है कि आप कर्क राशि के हैं, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव राशि भी मानी जाती है। लेकिन जब भी फर्स्ट फिंगर शॉर्ट हो जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में दिल से ज्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, लोगों को माफ कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होना, तो थोड़ा सा मूड स्विंग का इशू होता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर आता है लीडरशिप क्वालिटी का, जिम्मेदारी लेने का। बहुत बार पर्दे के पीछे रह करके या किसी के पीछे रह करके ही संतुष्टमय हो जाते हैं। तो जब आप अपने जीवन में सेल्फ ट्रस्ट लेकर के आएंगे, रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स अपने बनाए हुए पर आप चलना जब शुरू करेंगे और जितना ज्यादा विजडम गेन करना शुरू करेंगे, उतना ये जुपिटर आपको फैमिली और मैरिड लाइफ अच्छा करके देने वाला है। देन आफ्टर सोसाइटी में स्टेटस बढ़ाने वाला है, और फिर फाइनल लेवल पे जाकर के आपको पद प्रतिष्ठा दे करके बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी देने वाला है। तो ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, और कि आपको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को, टीचिंग क्वालिटी को, नॉलेज को और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बढ़ाना रहेगा। इसीलिए कभी किसी के ऊपर आश्रित होकर कोई भी कार्य करने से बचिएगा। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर मित्रता पूर्वक स्वभाव देती है। आपका नेचर जो है बहुत ज्यादा काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी वाला है, जो लोगों को तुरंत अपनापन महसूस कराता है, और आप पे लोग आंख बंद करके ट्रस्ट भी कर पाते हैं और लंबे अच्छे रिश्ते निभा भी पाते हैं। जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ये सकारात्मक सोच को सबसे पहले बतलाती है, और ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, जो जिंदगी में हार मानने नहीं देती और बिगड़ी से बिगड़ी स्थितियों को भी ठीक करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में बिजनेस लक वैसे ही आधे से ज्यादा आ जाता है, क्योंकि लोगों से डील कर पाना, लोगों को अट्रैक्ट कर पाना, अपने काम को बढ़ा पाना, ये सब चीजें इसमें बड़ी अच्छी देखने को मिलती है। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण से यह अपने अंदर द्वंद्व निर्मित करता है। जो भी निर्णय ले रहे हैं, क्या वो सही साबित होगा, या आगे चल करके उसी के रिगार्डिंग रिग्रेट आए
इस कंडीशन में आ जाता है। और ये नोट्स डेवलप इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि खुद को लेकर के जो सेल्फ डाउट है या अंडर कॉन्फिडेंस है या खुद को जो एकदम इग्नोरेंस जोन में रखा है या वैल्यू खुद की नहीं है, उस कारण से ये फिंगर के नोट अधिकतर डेवलप नहीं होते हैं, जिसका फिर पूरा असर हार्ट लाइन के ऊपर या माइंड पे आ जाता है, इमोशनल ट्रबल या मेंटल प्रेशर। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्ञान अर्जित करेंगे किसी भी माध्यम से, अपने आप को काफी सकारात्मक तौर तरीके के माहौल में रखेंगे, बड़े बड़े ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करते हुए सिर्फ ईश्वर के ऊपर आश्रित होकर जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो फिंगर के नोट्स के पूरे पाम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। यानी जितनी भी लाइफ में एनर्जी की कमी है जहां जहां भी, वो सब के सब ठीक होना शुरू होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी में भाग्य की कमी नहीं है, धन की भी कमी नहीं है, संतुष्टि और सुकून शांति की कमी है इस आड़ी रेखा के कारण। तो इसे हमें ठीक करने के लिए अपने अंदर जो मैच्योरिटी है, डीप थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, पेशेंस है, उन सबको इंक्रीज करना होगा। तब संपूर्ण स्टेबिलिटी आने वाले 6-8 महीने में आपको देखने को हर विषय में मिलेगी। फेलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स में देखिए वीकनेस आ रही है, तो इस तरह की वीकनेस में अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, जिसमें सबसे पहले तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फिर उसके बाद हार्ट लाइन के अकॉर्डिंग जो है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम या शुगर का प्रॉब्लम। ओवरऑल होता यह है कि अंदरूनी मंगल हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ को और आउटर मार्स हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को बतलाता है। अब अंदरूनी मंगल जब कमजोर हो जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही है, और आउटर मार्स पे वरी लाइन ज्यादा हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा लिया जा रहा है हर विषय में। जितना आप परफेक्शन में काम करने जाएंगे उतना वो खराब होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि दोनों जो स्ट्रेंथ देता है बिल्कुल मिड जोन जो होता है पाम में हमारा, ये बाहरी और आंतरिक दोनों स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है कि प्लानिंग तो कोई भी व्यक्ति इजिली एग्जीक्यूट कर ले, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहीं से भी आ जाए, लेकिन कोई भी कार्य करने की प्रेरणा और लगातार करने की चाहत सिर्फ मंगल में है, या पूरा काम कंप्लीट करने की क्षमता। तो सबसे पहले तो अपने फिजिकल बॉडी को अच्छा करिए, क्योंकि आने वाले समय में फिजिकल बॉडी के रिगार्डिंग प्रेशर ज्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में सीजनल डिस्टर्बेंस और वीक बोन्स की समस्या और खासकर विटामिन, आयरन जैसी चीजों की कमी भी देखने को मिल सकती है। तो डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना, व्यायाम करना, पौष्टिक आहार लेना, ये सब चीजों के तहत आप योगा और ध्यान की मुद्रा में ज्यादा जाइए, क्योंकि इससे मार्स भी अच्छा होना ही है, योग का साइन भी डेवलप बहुत स्ट्रांगली होना है, जिसके कारण से इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत हेल्प करेगा। और इन सब चीजों के अतिरिक्त जितनी भी अननेसेसरी वरीज है वो सब खत्म हो सकेगी। थंब का साइज यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण से ये कॉम्बिनेशन सहन शक्ति अच्छी दे देता है, चाहे चीजें बिगड़े या फिर अपने अनुकूल चलें, ये शांतिपूर्वक किस्म की प्रवृत्ति देता है। इसमें जो है विल पावर अच्छा देखने को मिल जाता है, और सेकंड फिलेंज पर भी आड़ी रेखा खत्म होते हुए सीधी खड़ी रेखा बढ़ रही है, जो तर्क वितर्क की क्षमता में काफी सुधार लाती है। तो लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को ये डेवलप करने में मदद कर रहा है। लेकिन जब तक ये योग का साइन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये मान के चलिए जितना पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं से जाएगा, जितना काम हो रहा है वो थोड़ा आधा अधूरा लेट लतीफी होगा उसमें, और पीसफुलनेस या हैप्पीनेस जैसी चीजों में डिफिकल्टीज आएगी। तो इस साइन को कंप्लीट करने के लिए अंदर की दुनिया को अच्छा करना पड़ता है, क्योंकि थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है, वो भी सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से। तो इसके लिए अवचेतन मन की तरफ जाना पड़ता है, और वो सब चीजें जा पाते हैं तब जब जीरो थॉट प्रोसेस होता है, चाहे वो मेडिटेशन से हो या फिर ऐसे इंट्रोस्पेक्शन हॉबी के द्वारा हो जिसमें ऑटोमेटिकली चीजें हो रही हो, किसी काम के परिणाम की जब चिंता ना हो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के लिए जो साधना आपको करनी है वो सब भी आपको सजेस्ट की जाएगी, तब जा करके विल पावर इतना स्ट्रांग होगा कि आप खाली बैठ नहीं पाएंगे और खाना पीना तक त्याग कर देंगे अपनी इच्छा के लिए। और ये चीज अंततः मंगल को स्ट्रेंथ देगी, इनर और आउटर, जो हर तरह की समस्या से आपको फिर उभारना शुरू कर देगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो थोड़ा सा फैला हुआ है, तो मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास, इन सब चीजों में तो कमी है ही नहीं, सूर्य ने भी बतलाया है। इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को पेपर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को लगातार सीखने की चाहत देता है, जैसे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत पसंद होता है, हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, फाइट या क्वेरल जैसी चीजों से दूर होते हैं, क्योंकि अपने लाइफ में सुकून चाहिए और दूसरों के जीवन में भी देना है। जितना ज्यादा हर चीज के पीछे लॉजिक फाइंड करना शुरू करते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मेंटल लेवल पे आती है। जितना सेल्फ ट्रस्ट करते हैं उतना लाइफ जो है
प्रोग्रेसिव मैनर में आगे बढ़ता है, क्योंकि समय पर काम करने की चाहत आपके अंदर इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन से दूर रहने की चाहत भी है। क्योंकि ये पाम स्ट्रक्चर जो होता है, पेपर एलिमेंट, ये व्यक्ति को सेंसिटिव और इंट्यूटिव बनाता है, इसलिए प्रेशर चाहिए ही नहीं लाइफ में। तो अगर आप अपने मन पसंदीदा किसी कार्य में लिप्त हैं तो वहां तो आपकी असीमित बरकत है, और उसी बरकत के कारण से आपको मटेरियलिस्टिक गेन होगा, जैसे घर, सुख सुविधा, संसाधन को लेकर के। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट वर्क करें, पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करें, जितना ज्यादा अपने चित्त मन को सुकूनमय और आनंदमय स्थिति में लेकर के जाएं, उतना अच्छा जिंदगी हर विषय को लेकर होता चला जाता है। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में बतलाते हुए जो सकारात्मक पक्ष थे उनके बारे में भी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र पर आप देखिए, यहाँ पर आपको राजा लोभ बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले ये जो राजा लोभ होता है, ये हमेशा, वैसे भी इसका नाम से ही दिखता है कि देने का भाव देता है, लेकिन एक्चुअल में होता यह है कि जुपिटर को यहाँ पर जो खासकर साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल नॉलेज होता है वो सब गेन करने के प्रति ये साइन जो है ज्यादा अग्रसर कराता है। इसलिए ऐसे जातक जो है मानव सेवा के प्रति बहुत अग्रसर हो जाते हैं, और उसी कारण से यह कॉम्बिनेशन कभी भी किसी को भी कुछ भी देने में हाथ को रुकवाता नहीं है, जिसके कारण से इसे राजा लूप कंसिडर किया जाता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जुपिटर का सारा अटेंशन यहाँ पर एक्सट्रीम नॉलेज को गेन करने के प्रति है। और अगर आपने अपने जीवन में सीखना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, एम्बिशियस अपने आप को रखना, ये सब बंद कर दिया तो ये जो जुपिटर की भूख है ये आपको परेशान कर देगी, असंतुष्टि देके, अशांति दे करके, क्योंकि खुशी और आनंद का कारक ही जुपिटर है। तो अगर आपके द्वारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एजुकेशन गेन हो रहा है या आप दूसरों को एजुकेट कर पा रहे हैं, तो उससे बड़ा तो सौभाग्य कुछ है ही नहीं यहाँ पे जुपिटर के लिए। तो ये जुपिटर बिल्कुल बना है सैटर्न की तरफ में, तो यहाँ पर आपको ऐसे लोगों की मदद करनी है जिंदगी में, ये पर्पस है लाइफ का, जो बिल्कुल असहाय है, जिनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन अगेन एक सोशल वर्क को इंडिकेट करती है, और निश्चित रूप से ऐसे जातक नेता बनते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन नेता बनने के लिए आज के समय में राहु की बहुत जरूरत है। राहु मतलब क्लेवर एटीट्यूड, मेंटिलिटी, चतुर चालाकी, काम निकलवाने की प्रवृत्ति। तो इस तरह के जुपिटर में नेता बने या ना बने वो राहु पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन बहुत बड़े कनेक्शन होना, बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा होना और बहुत बड़ा पद अंततः जिंदगी में हासिल कर लेना, ये सब चीजें बतलाता है। और देखिए सैटर्न की तरफ शिफ्ट है तो हर चीज आपको थोड़ा लेट ही मिलेगी। इसी कारण से आपको आदत में है कि जल्दी जल्दी चीजें हो जाए, क्योंकि बचपन से ही चीजें थोड़ा सा लेट लतीफी हुई है। इच्छा जब मरना शुरू हुई है तब चीजें आकर के आगे से मिल गई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अपनी परवाह करना ही नहीं, आपकी चिंता ईश्वर कर रहे हैं, आपकी देखरेख ईश्वर कर रहे हैं। आपके अतिरिक्त जितना सामर्थ्य हो उतना आपको दूसरों को करना है। दूसरों को नहीं समझ में आ रहा है क्या करें, तो अंततः जीव सेवा की तरफ अग्रसर होना है। तो गौशाला, आश्रम, इन सब चीजों के प्रति आपको हमेशा एक्टिवेट रहना चाहिए या यहाँ से जुड़ना चाहिए। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा सौभाग्य छिपा हुआ है। दूसरे तरफ यहाँ पर जितनी भी अपर पोर्शन की लाइन है ये बहुत महत्वाकांक्षी दूसरों के लिए बनाती है। तो ये सब करने की प्रेरणा भी आपके अंदर है कि लोगों को सहयोग जाए, अपने द्वारा भावनात्मक कष्ट पीड़ा से लोगों को मुक्त करें, हर तरीके का संघर्ष से निकालें। ये सब चीजें ही आपको एट द एंड सुकून भी देगी, फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के द्वारा रिकॉग्निशन देगी। जितनी भी ये प्रोग्रेस लाइन है बड़ी सोच नियत देती है, आड़ी रेखा आध्यात्मिक शक्ति देती है। पूरा का पूरा जुपिटर आपका डेवलप हुआ है सैटर्न की तरफ से, शुरुआत से तो कमजोर है। इसी कारण से फैमिली से दूर रहने के योग यहाँ पर निर्मित होते हैं, और ये सही भी है। जितना घर परिवार से दूर रहेंगे, जितना यात्रा करेंगे, जितना बाहरी लोगों से कनेक्ट करेंगे, उतना बड़ा सौभाग्य, भाग्य, अपॉर्चुनिटीज आपका जागेगा। और इस स्थिति में इस चीज का ध्यान रखें कि बहुत बड़ा यहाँ पर कर्ज है अपने पितरों को लेकर के, तो उनको सर्व करना बहुत जरूरी है। ये जो एक वर्ड है स्टकनेस, ये वर्ड जो है इतना ज्यादा घातक है जितना तो कोई और वर्ड है ही नहीं। यानी जो डिले भी है वो भी अच्छा माना जाता है कि एट द एंड काम हो रहा है, लेकिन स्टकनेस मतलब फंस ही गए अब तो बहुत सारी चीजों में। तो ये चीज जो होती है ये पितरों की अशांति से या फिर कह ले कि नाखुशी से आती है ज्यादातर। तो जब आप इनके प्रति अग्रसर होंगे, अर्थात कर्म करने के लिए अपना शीश नमन करेंगे, फिर आपको देखिए अदृश्य शक्ति बाधा क्यों बनेगी, वो तो उल्टा सहयोगी बनेगी आपको बहुत असीमित सफलता देने के लिए, असीमित आपको ऊंचाई देने के लिए। इसी कारण से जुपिटर पे कोई भी एक प्रोमिनेंट साइन नहीं है।
वो साइन यहाँ पर जरूर बन सकता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रतिबिंब यहाँ जरूर दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर रेक्टेंगल के। इधर भी एक है, लेकिन ये सब मजबूत होने के लिए आपको यहाँ पर कर्म करना है, तब जाके मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, एजुकेशन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक्सट्रीम रिसोर्सेज, वेल्थ, ये सब कुछ आपको गेन होगा, नो डाउट। ये लूप ऑफ सीरियसनेस जब होता है या राजा लूप होता है, तो इस तरह के जातक जो होते हैं ये अपने जीवन में सभी इच्छाओं को पूरा करके ही त्याग करते हैं अपने शरीर का। ये भी देखने को बहुत समय से मिला है, क्योंकि यह एक ऐसे पर्पस को इंडिकेट करता है। ये जो लूप सब बनते हैं, कभी बहुत सारों को लूनर लूप बन जाता है, लूप ऑफ ह्यूमर भी बनता है, ऐसे करके अनेक जो लूप होते हैं ये एक पर्पस को इंडिकेट करते हैं। तो जब तक आपके द्वारा आश्रम, धर्मशाला, मंदिर निर्माण कार्य या समाज के लिए कुछ बड़े स्तर पर कार्य नहीं हो जाएगा, तब तक मुक्ति मिलना यहाँ पर नहीं है। इसलिए ये लॉन्ग लाइफ के इंडिकेशन भी देता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में देखिए थोड़ा सा दबाव है, अंदरूनी जब दबाव होता है, अंदर की तरफ दबता है सैटर्न, तो ये फिर से जो है थोड़ा सा लेट लतीफी का चिन्ह होता है। और जब लेट लतीफी लिखा हुआ है प्लस आड़ी रेखा मौजूद है, तो इस कंडीशन में इच्छाओं का त्याग वास्तव में कर देना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे आप दो साइकोलॉजी लगा सकते हैं। एक तो ये कि ईश्वर हमें हमारी इच्छाओं से बिल्कुल जो है परे परिणाम देने वाला है। हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि के हिसाब से छोटी हैं, लेकिन ईश्वर जो है बड़े कर्म और बड़े स्तर का यहाँ पर मनोकामना पूर्ति देना चाह रहे हैं। नहीं तो दूसरा कि आप सिर्फ कर्म के दाता है, आपके द्वारा सिर्फ कर्म हो सकता है, परिणाम की चिंता तो खुद ईश्वर जाने। तो ऐसे करके क्या होता है कि एटलीस्ट इमोशनल सेटिस्फेक्शन आ जाता है। तो ये आड़ी रेखा क्या करती है, इसे वक्री शनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब जो है हर चीज के प्रति मल्टीपल एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके परफेक्शन आएगा और फिर जाके रिजल्ट मिलेगा। तो ये सैटर्न की डिमांड है कि परफेक्शन में जाना है, तो परफेक्शन के बारे में सोचना ही क्यों है, फिर एंड रिजल्ट जब हमारे कंट्रोल में ही नहीं है तो उसके प्रति प्लानिंग करना ही क्यों है। तो यहां पर कहने का ये तात्पर्य है कि आप निश्चिंतता के भाव में ज्यादा रहिए और वर्तमान स्थिति को ज्यादा उपयोग करिए, ना भूतकाल की परवाह ना भविष्य की चिंता। जैसे ही आप इस प्रक्रिया में आते हैं, इसके लिए बहुत सारे साधन भी हैं, जैसे प्राणायाम है, या आइसोलेशन में जाना है, या लगातार वॉक पर जाना है, या किसी भी तरह के नियम को धारण करना है जिसे रिचुअल कहा जाता है। इन सब के द्वारा ये सैटर्न की एनर्जी बहुत सपोर्टिव हो जाती है। तो आप क्या देखेंगे कि ये भाग्य रेखा जो धुंधली है, कमजोर है, पूरी मजबूत हो गई। और एक भाग्य रेखा कहाँ है, यहाँ पे ये मल्टीपल लक लाइन अवेलेबल हो रही है, तो ये दे तो रही है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अगेन सेटिस्फेक्शन की कमी ये यहाँ पर ज्यादा शो होता है। और यहाँ पर जो राजा लूप भी बना है वो सैटर्न की तरफ में बना हुआ है। तो आपको अपने लाइफ को लेकर के नियमबद्ध होना पड़ेगा और वर्तमान के नियम को ज्यादा अपनाना पड़ेगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में सुदर्शन क्रिया करना चाहिए, विपासना करना चाहिए। ये सब जो क्रियाएं हैं ये तुरंत बोझ को खत्म कर देती है, जो भी अंदर बाहर जितना भी तरह का है। जब इसका असर कम होगा तो क्या देखेंगे, आपकी मूड स्विंग इशू नहीं हो रहा है, इमोशन फीलिंग फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, लोनलीनेस सैडनेस फील नहीं हो रहा है, लाइफ को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस मिल पा रहा है जिसपे हर दिन हर क्षण हर पल आप लगे हुए हैं। यही सारी चीजें आपको मानसिक सुख की तरफ ले जाएगा, भावनात्मक अशांति खत्म करेगा और एक्सट्रीम नेम फेम प्रॉस्पेरिटी दे देगा। तब जाकर के ये लक लाइन जो है स्ट्रांगली फलित होगा। आपको पहले भी 48 का समय इसलिए बतलाया गया है क्योंकि काफी स्ट्रांगली लक लाइन अवेलेबल हुई है, और इसी 48 के ड्यूरेशन में आप देखिए प्रॉपर ट्रायंगल का साइन बिल्ड होना शुरू हो रहा है, वो भी राहु रेखा के द्वारा। राहु की भाग्य रेखा का काम है सडन अनएक्सपेक्टेड गेन देना, जहां से बिल्कुल कम उम्मीद है वहीं से परिणाम देना। तो देखिए यहाँ राहु का काम है एकदम मिरेकलस रिजल्ट देना, और सैटर्न का काम है कि जहां उम्मीद है वहां परिणाम ना देना। तो देखिए लाइफ का पर्पस कहाँ जा रहा है। इसीलिए ज्यादा ड्रीम, डिजायर और एंड रिजल्ट ये सब चीजों पे ज्यादा आपको नियंत्रण नहीं रखना है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। आपको आपकी उम्मीदों से परे ही बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, जो कि अभी हम बताएंगे शुक्र के विषय में भी। तो यहाँ पर चीजें देखिए, एक साथ एक से अधिक रेखा जब निर्मित होती है तो मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और अर्निंग कैपेबिलिटी देती है फाइनेंशियल मैनर में। आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़े स्तर पर पैसा कमाएंगे, क्योंकि सूर्य की तरफ रेखा का झुकना शनि का यह जनरेशनल वेल्थ की तरफ लेकर के जाता है। क्योंकि इस कंडीशन में जो भी काम शुरू करते हैं एज अ सजेशन, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट या इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस, वो आने वाली जनरेशन उसको संभालती है। तो ये कॉम्बिनेशन ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी बहुत अच्छा दे रहा है। यहां से और भी कनेक्शन है आपके सूर्य और शनि के,
तो जिस भी विषय में दिन गंभीर रहेंगे, यानी ओवरऑल कंसिस्टेंट डिसिप्लिन प्रिंसिपल फॉलो करके चलना, वहां पर आपको एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, राजा तुल्य जीवन शैली हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं सीधे सूर्य के ऊपर में। तो सूर्य का पहली बात, पर्वत अच्छा है। पर्वत जब अच्छा होता है तो नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा, सम्मान प्राप्त करने की चाहत बढ़ जाती है। बहुत रेयर ही होता है कि दो मुखी आकार मल्टीपल टाइम्स अपर भी बन जाए और लोअर भी बन जाए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक से अधिक क्षेत्रों के द्वारा आपको जिंदगी में पहचान मिलनी है। जैसे ऊपर की तरफ दो मुखी रेखा आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये बतलाता है कि अनेकों माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे और कला, शिक्षा, आध्यात्मिक और समाज सेवा, सार्वजनिक कार्य, इन सब के प्रति भी आपकी रुचि रहेगी, क्योंकि अब ये साइन जो है मल्टीप्लिसिटी का है। क्योंकि अब जो आपका सूर्य आत्मा का कारक है, तो सोल जो है मल्टीपल चीजों में जर्नी करना चाह रहा है, हर चीज के प्रति अग्रसर हो रहा है, हर चीज का एक ज्ञान अनुभव लेना चाह रहे हैं। दूसरा, जब इसमें बार बार शाखाएं निकलती हैं तो जीवन में लगातार अवसर मिलने के योग यहाँ पर ये देता है, चाहे वो धन का हो, समृद्धि का हो या विकास का हो। अब इसमें जब नीचे की तरफ रेखा होती है तो ये थोड़ा दो मुखी खराब माना जाता है, क्योंकि यह खर्चों को बढ़ाता है, नाम बनने में देरी देता है, बहुत सारे लोगों के द्वारा आप जैसे जातकों को गलत भी समझा जाता है, तो प्रतिष्ठा में थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन एट द एंड क्या होने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें आपको बतलानी है कि एट द एंड सन की लाइन ने काफी स्ट्रांगली बिहेव किया है और बहुत बारीकी से देखने पर यहाँ पर आपको दो मुखी आकार दोनों ही रेखाओं में दिख जाएगा। ये दो मुखी आकार बुध की तरफ बनना व्यापार और रईस होने के योगों को बतलाता है, और थोड़ा बहुत भी शनि की तरफ झुक जाए तो यह एक से अधिक माध्यम से जिंदगी में पैसा, काम और कारोबार को इस तरीके से बढ़ाता है जैसे एक काम शुरू करने गए और 3-4 अपॉर्चुनिटी आगे से आ गई। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा दिखा है। तो इस कंडीशन में बस आपको जो सबसे बड़ा डिफिकल्टी फेस होने वाला है वो है मनी मैनेजमेंट को लेकर के, वर्क मैनेजमेंट को लेकर के और खासकर पास्ट को लेकर के। तो आपको मनी मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट कंफ्यूजन में डालेगा, किसको प्राथमिकता दे, और पास्ट जो आपकी मेमोरी है ये बार बार वही चीज पाने के लिए आपको स्टकनेस दे रही है, क्योंकि पास्ट कभी भी हूबहू रिपीट होकर वैसा नहीं आता है, उससे बहुत अच्छा आ जाएगा ये संभव है। पास्ट जैसा हल्का फुल्का इवेंट हो जाएगा लेकिन एग्जैक्टली नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन में कंफ्यूजन, डाउट बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि एकदम संसार के नियमों से विपरीत जा रहे हैं। रात गई बात गई, मूव ऑन करने की आदत डालिए और बहुत ज्यादा अच्छा पाने की कामना करिए, ना कि पुरानी चीजों को रिपीटेटिव मैनर में करने की। तो ये चीज कभी भी आपको दुखी नहीं करेगा, तब जाके ये सूर्य या जो आत्मा का कारक है आपके, ये फलित हो सकेगा। और जहां यहाँ पर आने वाले भविष्य में फिश सिंबल बन गया, फिर तो आपका कीर्तिमान ऐसा स्थापित होगा, दूर दूर तक नाम होना, नाम का मोहताज नहीं होना, नाम के बल पे काम बनना, कुल दीपक होने का चिन्ह है ये फिश। और बिल्कुल आधे अधूरे स्तर पे आके रुका हुआ है, 60-65% डेवलप है। तो 35-40% कहां से होगा? पितरों की आराधना से। फाइनल वहीं से परिणाम आना है। तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन आप जिस चीज की इच्छा करें ना करें, सब कुछ आगे से ला करके दे देगा। क्योंकि अब फिश साइन आ गए तो मतलब अब आत्मा अमर हो गई है, आत्मा निश्चिंत हो गई, आत्मा की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई, अब कुछ पेंडिंग बचा ही नहीं है। ये वैसी चिन्ह है, इसीलिए आपका बहुत गोल्डन पीरियड जो है दिखाई दे रहा है 48 के बाद से, क्योंकि आउटर मार्स से भी रेखा जो आ रही है ये सभी तरह के कर्मों को पूरा क्लीन करवाती है। इसलिए जिसका जो लेना है वो लेके जाते हैं, जिसको जो देना वो दे के जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर अगेन पास्ट बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, पास्ट के पीपल को बार बार याद भी नहीं करना चाहिए। तब जाकर ये वेल्थ क्रिएशन में और खासकर एम्पायर क्रिएशन में मदद करता है। एम्पायर क्रिएशन एक ऐसा टर्म होता है जिसमें आपके कार्य के द्वारा, नियत के द्वारा, कर्म के द्वारा अनेकों को रोजगार मिल रहा है, जो कि ट्रायंगल के साइन में यहाँ पर भी शो हो गया है। तो उसके लिए मूड स्विंग को त्यागना जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट जो है सर आपके सूर्य के क्षेत्र पर दिख रहा है। मरकरी पे मल्टीपल लाइन्स, एक तो मीठी बोली देता जरूर है। एक आकर्षित व्यक्ति तो कैसे होगा? बोली में मिठास है, चेहरे पे मुस्कान है या मदद करने का भाव है। तो ये मरकरी ट्रेडर बनाता है, बिजनेस लक देता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अपना चेहरा जरूर दिखाना चाहिए जब मरकरी पे 5 से ज्यादा रेखा है, क्योंकि आपको रिकॉग्निशन आपके नाम से और खासकर आपके चेहरे से, पहचान से मिलने वाला।
बहुत अच्छा आपका मरकरी है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का साइन है, रेंटल इनकम भी देता है और मल्टीपल बिजनेसेस भी क्रिएट करवा देता है, सीखने समझने चीजों को याद रखने की योग्यता में माहिर भी कर देता है। ऐसे मरकरी माउंट की तरफ से कमी नहीं है, जो ऑर्गेनाइज मैनर में या मैनेजमेंट में काम होना चाहिए उसकी कमी है। जैसे गलत लोगों पे ट्रस्ट कर देना, दूसरों के हाँ में हाँ मिला देना, ऑर्गेनाइज चीजें जो है नहीं रख पाना, चीजों को भूल जाना, ये सब चीजों की कमी यहाँ पर आपकी वाक शक्ति रिद्धि सिद्धि से आएगी, जिसका सजेशन हम भेजेंगे। बाकी मरकरी के लिए बेफिक्र रहिए, ये अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बहुत देता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर भी देती है। ओल्ड एज जब कंफर्टेबिलिटी मिलती है तो कुछ ऐसी रेखा आती है, क्योंकि इसके अगेंस्ट में उतना सेवा दूसरों को दिया है आपने जो आपको मिले वापस। पर ये हार्ट लाइन में इतनी सारी आइलैंड के कॉम्बिनेशन और एक तरफ तो 53 में आके रुक भी गया, फिर दूसरा लाइन क्रिएट हुआ, ये सब हेल्थ इशू का साइन है। पहले तो ये छोटे मोटे स्तर पर इमोशनल ट्रबल देता है, फिर जाके हेल्थ इशू दे देता है। तो आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पर, शुगर पर, डाइजेशन पर, इन सब पे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इन सब चीजों के लिए तो सबसे पहले अपने आप को नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से फ्री रखिए। यही सब चीजें हेल्थ इशू बनती है। हृदय रेखा पूरा जुपिटर पे गया है, सिर्फ और सिर्फ देने का भाव है। जो व्यक्ति भोले होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनमें छल कपट ईर्ष्या द्वेष चाह के भी नहीं आ पाता, बुरा चाह के भी जो व्यक्ति नहीं कर पाते, तो इस तरह की बिल्कुल एक स्पष्ट रेखा गुरु से जुड़ जाती है कि सिर्फ सहानुभूति है, भावनात्मक किस्म की प्रवृत्ति में सिर्फ और सिर्फ करने व देने का भाव है। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को कभी नुकसान हो ही नहीं सकता आपसे, आप उनका भार उल्टा ले लेते हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब बड़े बड़े समूह से जुड़ना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति अपना लेते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, बहुत ज्यादा आनंद देता है ये हृदय रेखा को। जितना ज्यादा खुश रहेंगे वास्तव में, उतना अच्छा स्वास्थ्य भी तो आपका होगा, उतने अच्छे रिश्ते भी तो आप अट्रैक्ट करेंगे लाइफ में, उतनी अच्छी परिस्थितियां भी तो आएगी जिससे आप संपूर्ण रूप से हर्षो उल्लास में स्थिति में आ सकें। तो इस चीज के लिए लगातार मंदिर जाना, किसी भी तरह के रिचुअल को फॉलो करना, सोशल वर्क करना और नॉलेज गेन करना, ये सब चीजों में आइए तो ये लाइफ पर्पस जो दिखा है राजा लूप, ये भी आपका फुलफिल हो जाएगा। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरह के सन को माना जाता है एक्सट्रीम फेम, वेल्थ क्रिएट करने के लिए, दूर दूर तक नाम ख्याति पहुंचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकेंगे मस्तिष्क रेखा के विषय में। सभी तरह का प्रेशर पहले भी ले चुके हैं, लेकिन देखिए जुपिटर से कनेक्शन है माइंड का, इसीलिए हमेशा से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति ये कॉम्बिनेशन देता है, भले से कितना ही टफ सिचुएशन मिड 30 के पहले कितना क्यों ना रहा हो। अभी वर्तमान स्थिति में हम देखेंगे तो यहाँ पर अधिकतर जितनी भी रेखाएं सूक्ष्म रूप की या मजबूत रूप की, वो सब मरकरी पे झुक रही है, जो यहाँ पर बहुत ज्यादा धन कमाने की चाहत, लालसा को यहाँ पर बढ़ा रही है। इसीलिए ये मल्टीप्लिसिटी में काम को बतलाता है। और दूसरे तरफ मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे गई, चंद्रमा पे जाने के कारण से ये डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और बहुत अधिक गहन अध्ययन करने की आदत देता है। इसकी खूबी ये होती है कि यह हर बात के विषय में समाधान निकलवा देता है, लेकिन सबसे बड़ा त्रुटि भी ये होता है कि ये काफी ज्यादा मन को भारी कर देता है सोच सोच करके। इसीलिए इस तरह की माइंड लाइन को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो कुछ नियम साधने पड़ते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और पास्ट, इन सब चीजों को आने नहीं देना है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी की तरफ आगे बढ़ना है। नए नए तरह के पैशन हो भी भले हो सके आप फॉलो कर लीजिए। जहां पर भी ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, मतलब जिस भी समय पर आप मल्टी मिलियनर बन जाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, मार्केट कैप्चर करने के द्वारा, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने के द्वारा, और ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी लाइफ में 52 से 56 तक के पीरियड में हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहां पर भाग्य रेखा बहुत प्रबल है। मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण मानसिक सुख शांति या मनोकामना पूर्ति देता है। और इसी समय पर आप देखिए आपके लाइफ लाइन के ऊपर भी एकदम क्लियर कट मैनर में लाइफ लाइन चलते हुए सपोर्टिव लाइन के द्वारा ट्रायंगल बन रहा है शुक्र की तरफ। तो बहुत बड़ा सुख, प्लेजर, लव, केयर, पार्टनर को लेकर के मिलने जाएगा। तो लेटर एज में आकर के इतना सुख है क्योंकि सैटर्न की तरफ से एनर्जी जो है वो थोड़ा सा डिले रिजल्ट देने की है। तो यहाँ पर आप जितना लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, कॉन्टेक्ट रिलेशन बिल्ड करेंगे, अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट करेंगे, उतना ये मेंटल पीस देने वाला है, उतना अपॉर्चुनिटी देने वाला है। माइंड लाइन की तरफ से कमी नहीं है। रोग, ऋण, शत्रु की इस रेखा को पहले हम बतला चुके हैं कि इस पर काम करना है, जिसका समाधान हम भेजेंगे, तब जाके मानसिक सुख शांति आएगी, ना कि प्रताड़ना।
जीवन रेखा की तरफ से लगातार रेखाएं निकली हैं, उसी के तौर पे इसने इस बात को कंफर्म किया है कि आपने कभी भी एक मेहनत कर्म में कमी नहीं की। इसीलिए अपने जिंदगी को अच्छा करने के प्रति तो आप टीन एज के आसपास से ही बहुत ज्यादा प्रेरित थे। बहुत सारी सपोर्टिव लाइंस बीच में आई, लेकिन ये 48 के पहले का पोर्शन देखिए पूरा ब्लैंक है सपोर्टिव लाइन के तौर पे। इसीलिए इस के अतिरिक्त जो पार्टनर आए भी तो वो चलते बने अपना हिस्सा लेकर के इस पूर्व पुण्य रेखा के अधीन। अब यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और उसके जस्ट बाद में छोटे छोटे ट्रायंगल के साइन आने शुरू हो रहे हैं और यही सब आपको संपत्ति देने वाला है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है ये पूरे लाइफ के डिजायर को फुलफिल करने का, क्योंकि इसके पहले जितने भी बने हैं उसमें कहीं ना कहीं द्वीप आ गया है, वरी लाइन आ गई है, रेखा बिखर गई है, तो स्वास्थ्य समस्या, घरेलू परेशानी, ये सब चीजें रही। लेकिन ये समय के बाद में एक ट्रायंगल तो बाहर भी है और एक ट्रायंगल अंदर भी है, तो बर्थ प्लेस से कोसों दूर जाकर के सफलता के चिन्ह ये दे रहा है, जिसकी जर्नी स्टार्ट होगी करेक्ट 48 के एज के ड्यूरेशन से। और शुक्र के तरफ ट्रायंगल होना यानी घर परिवार का बसना, समृद्ध होना और बढ़ना, ये दोनों कॉम्बिनेशन इसमें आते हैं। इसके बाद में शुक्र के तरफ से इतनी सारी वरी लाइन आती है तो बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दे देता है पार्टनर को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के। और देखिए पॉजिटिवनेस एक तरीके का जंजाल होता है, वो खुद को भी परेशान करता है बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दे करके, और सामने वाले को भी ये कॉम्बिनेशन परेशान करता है बहुत ज्यादा बंधन योग दे करके। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में शुक्र जहां पर देना चाहिए उसे काफी कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिस्टिक गेन्स और खासकर प्लेजर फुलफिलमेंट, उसके विपरीत जाकर के ये कॉम्बिनेशन चीटिंग, फ्रॉड, डिटैचमेंट, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, ये सब चीजें देना शुरू करता है। तो ललिता सहस्त्रनाम प्रत्येक दिन सुबह उठ के सुनिए और एक समय के बाद तो ये पाठ कर लीजिए, इसको रट लीजिए। जितना ज्यादा ये कार्य आप करेंगे, बुध भी उधर अच्छा होगा, इससे शुक्र भी अच्छा होगा, तो धन, व्यापार, सफलता, उन्नति, इच्छा पूर्ति में मदद मिलेगी। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फैमिली, मैरिड लाइफ, लव केयर, ये सब इश्यू जो है डिसॉल्व हो जाएगा परमानेंट। ट्रायंगल ऐसे नहीं बन रहा, ये आपको यहाँ पर विला देने वाला है, बड़ा बंगला। और ये ट्रायंगल मजबूत हुआ तो मल्टी सिटीज का वर्क या मल्टी नेशन का वर्क देखने को मिलेगा, जहां ये साइन और स्क्वायर का साइन मजबूत हुआ। अब यहाँ पर जो चंद्रमा के क्षेत्र की बात थी, तो देखिए चंद्रमा पर क्या होता है कि जब ये आड़ी रेखा ज्यादा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत अच्छी कल्पना शक्ति देती है, यात्रा योग भी देती है, इसलिए दूर जाकर के तरक्की बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। आड़ी रेखा यहाँ पर चार दीवार में कैद होकर के डिप्रेशन देती है, क्योंकि चार दीवार में कैद होना यानी क्यूरियोसिटी खत्म होना, थ्रिल, एक्साइटमेंट खत्म होना, नई नई चीजें सीखना जानना बंद होना। और आड़ी रेखा का काम है लगातार अग्रसर कराना, नया नया चीज देखना जानना। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को अगर फलित नहीं किया तो मानसिक चिंता, बहुत ज्यादा सोचने की आदत, भावनात्मक उतार चढ़ाव, मन के अंदर बहुत जल्दी विचलन, ये सब चीजें आ जाती है, जिसके कारण असुरक्षा की भावना होना, काफी ज्यादा संघर्षों में जो है पड़े रहना, कठिन परिस्थिति खुद ही के द्वारा निर्मित हो जाना। तो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए आपको एक्सप्लोरेशन टाइप का नेचर रखना चाहिए, इसलिए छोटे छोटे समय पर ट्रैवलिंग करिए। जहां ये स्क्वायर मजबूत हुआ, यानी जब कनेक्शन अच्छे मिल गए, रिलेशन बिल्ड हो गया और लक डेवलप हो गया, तो आपको बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट 20 किलोमीटर नहीं बहुत दूर मिलेगा। जहां ये ट्रायंगल मजबूत हुआ तो एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस हो जाएगी। जहां ये मरकरी लाइन और स्ट्रॉन्ग होते हुए मनी ट्रायंगल कंप्लीट किया, स्क्वायर ही बना दी, तो असीमित पैसा, असीमित पैसा मतलब कि गुप्त पैसा बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिल जाता है। और जितने भी पेंडिंग डिजायर हैं आधे अधूरे, वो सब के सब यहाँ पर फुलफिल होंगे। इसके बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण बात थी वो ये है कि जब भी सोल कनेक्टेड पार्टनर आने होते हैं, बहुत अच्छे पार्टनर जिनसे लक आ जाए, या फिर कह लीजिए कि मल्टीपल एक्स में लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाए, तो इस तरीके के सपोर्टिव लाइन आते हैं जो ट्रायंगल बना दे। तो पार्टनर लविंग, केयरिंग और काफी स्पिरिचुअल और ऑनेस्ट, लॉयल और लक्की है, क्योंकि पुण्य है उतना। तो ये चीजें देखने को मिलेगा, जिसके कारण संघर्षों से निकलने की क्षमता आ जाएगी, सभी तरह की कल्पना शक्ति पूरी होगी, मानसिक चिंता से मुक्ति होगी, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन लक्ष्मी योग बन रहा है, तो फिर जिंदगी के स्तर में बढ़ोतरी होती है। तो वैसी संघर्ष से कोसों दूर हो जाते हैं और एक से अधिक माध्यम से सम्मान, सफलता, पहचान। तो इस कंडीशन में पुराने पार्टनर के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नए पार्टनर के आने के चांसेस होते हैं। तो ये देखिए 48 की प्रोग्रेस लाइन है, 48 और 49 के मिड में सपोर्टिव लाइन ये आ गई है शुक्र की।
तो इसीलिए 2028 अप्रोक्स में आपको सोल कनेक्टेड पार्टनर मिलने के चांसेस है। और अगर आप ललिता सहस्त्रनाम लगातार करते हैं और शुक्र के जो रिचुअल है वो भी हम शेयर करेंगे, तो इस स्थिति में अगर आपके फर्स्ट पार्टनर आपके लिए इस तरीके का लक, वेल्थ, सक्सेस लेकर के आ रहे हैं जो फ्रूटफुल है आपके लिए, तो फिर वो भी आ सकते हैं। लेकिन जहां तक अभी तक का अनुभव है, तो इस तरह के चिन्ह में एकदम नए पर्सन ही आते हैं जिनका कनेक्शन सीधे पास्ट लाइफ से ही होता है। इसीलिए वो एक बार के मिलन से, पहचान से ही ऐसा बोध होने लगता है कि बहुत अरसे से एक दूसरे को जाना जा रहा है। तो ये सब अनुभव आप करते हुए मोक्ष मुक्ति की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि फिश सिंबल का साइन बहुत हद तक सेटिस्फाइड है केतु पर भी। तो सभी डिजायर की फुलफिलमेंट एट द एंड होनी है। और देखिए, लेफ्ट हैंड जो होता है इसमें मेजर चेंजेस कभी भी नहीं आता है, क्योंकि ये बाय बर्थ क्या लक लेकर के आए उसको बतलाता है। तो चंद्रमा पे विया लाइसा विया यहाँ पर एडिक्शन को बेसिकली इंडिकेट करता है, लेकिन जब ये शुक्र से कनेक्टेड ना हो तो इस कंडीशन में मन जो है अस्थिर, विचलित, चिंतित, भयभीत होता है। अभी तो गुरु का ट्रांजिट भी कर्क राशि से ही होने जा रहा है, हो ही चुका है 2 तारीख से। तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि आपको मनोकामना पूर्ति के योग अब आने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप से आपके स्क्वायर का साइन बिल्ड हो चुका है, ट्रायंगल भी बिल्ड हो चुका है। तो बहुत अच्छा समय आपको इसी साल सितंबर के बाद से देखने को मिलेगा। लेकिन जो पार्टनर के विषय का सवाल है वो 2028 तक जाने वाला है, और फिर वो डिपेंड करता है आपकी साधना पर, जो शुक्र से संबंधित दिया जाएगा। तो घर कब तक बनेगा? घर बनने का योग जो है इस कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त ये समय 48 का ही है। 48 से 53 का पीरियड आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस का है, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी गेन करने का है। इसीलिए इस कंडीशन में नेक्स्ट ईयर, खासकर अप्रैल के बाद से, आपको घर के योग, और बड़ा घर, छोटा नहीं, क्योंकि यशस्वी योग है आपके दोनों हथेली में। प्रॉपर्टी हाथ में कितनी है? एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस होना मल्टीपल प्रॉपर्टीज को इंडिकेट करता है, दोनों की तरफ से सपोर्ट है, इसलिए प्रॉपर्टी एटलीस्ट आपके हाथ में 3 है। डिवोर्स के बाद स्पाउस के आने के चांसेस काफी कम है, लेकिन रेमेडी के माध्यम से और नई एनर्जी के माध्यम से डिजायर फुलफिल हो सकती है। लेकिन इसके प्रति अपेक्षा रखना, कहीं ना कहीं भ्रमित अपने आप को रखना ही है। आप सीधे समाधान पे ध्यान दे सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं जो आपके हक में है। बाकी नए का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जन्म स्थान से दूर जाने के संपूर्ण योग हैं, वो इसी साल आपको सितंबर के बाद से फलित होने लगेगा। ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल बेनिफिशियल, केतु बहुत अच्छा है, सैटर्न भी एट द एंड बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दिया है, इसीलिए बहुत अच्छी सेवा और इच्छा मनोकामना पूर्ति के अतिरिक्त रहेगा। फेम के बारे में बहुत अच्छा योग है, पॉलिटिक्स के द्वारा ही फेम और समाज सेवा के द्वारा ही फेम मिलना है। और ऑनलाइन वर्क आपका जो स्टेब्लिश होना है वो खासकर बुध रेमेडी के बाद में कपल ऑफ वीक्स में ही प्रोग्रेसिव मैनर में जो काम जाएगा वही स्टेबिलिटी आपको देगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में, और आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।